नमस्कार और स्वागत है। आज हम फाइटोकॉमिस रेमेडीज के आईपीओ को बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, ये नाम सुनिए, फाइटोकेम रेमेडीज। क्या ख्याल आता है? लगता है ना कि कोई दवाइयां बनाने वाली, मतलब कोई फार्मा कंपनी होगी। पर क्या सच में ऐसा है? जी नहीं, यही तो कहानी में ट्विस्ट है। नाम पर मत जाइए, ये कंपनी असल में पैकेजिंग सेक्टर की है ना मजेदार। चलिए अब जरा और अंदर झांकते हैं कि ये करती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कंपनी का मेन बिजनेस यानी कि इनका कोर काम आखिर है क्या। तो देखिए, कंपनी मोटे तौर पर 3 तरह की चीजें बनाती है। पहले है कोरुगेटेड बॉक्सेस, मतलब जो आम गत्ते के डिब्बे हम देखते हैं। दूसरे प्रिंटेड बॉक्सेस, जिन पर ब्रांडिंग होती है। और तीसरे कस्टम रोल्स, जो क्लाइंट की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि इनके बनाए डब्बे खरीदता कौन है। तो इनके क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स से आते हैं, जैसे कि फार्मा, एफएमसीजी, मतलब जो हम रोजमर्रा का सामान इस्तेमाल करते हैं वो बनाने वाली कंपनियां, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियां और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी। कंपनी की जो फैक्ट्रीज हैं वो जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा में हैं। अब जम्मू में होने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स। यहाँ इनकी 2 बड़ी यूनिट्स हैं और मजे की बात यह है कि इनकी यूनिट 2 में भविष्य में एक्सपेंशन के लिए काफी जगह खाली है, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए एक अच्छा संकेत है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। देखते हैं कि इसके आंकड़े हमें क्या कहानी बताते हैं। क्योंकि जैसा सब जानते हैं, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये हमें कंपनी की एकदम साफ और सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। ओके, इस टेबल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कंपनी की ग्रोथ साफ दिख रही है। टोटल रेवेन्यू, मतलब कुल कमाई, 2023 में करीब 20 करोड़ थी, जो 2025 में 36 करोड़ से ज्यादा हो गई। ये एक मजबूत ग्रोथ है। अब देखिए, पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो असली मुनाफा होता है, ये 2024 के 2.31 करोड़ से बढ़कर 2025 में 4.48 करोड़ हो गया। मतलब सिर्फ 1 साल में प्रॉफिट लगभग डबल। और इससे भी बढ़िया बात है ईबिडा मार्जिन, जो लगातार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी हर साल और बेहतर तरीके से काम कर रही है और ज्यादा मुनाफा कमा रही है। इस एक नंबर को ध्यान में रखिए, 4.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट। ये आंकड़ा कंपनी की बढ़ती हुई प्रॉफिट कमाने की क्षमता को साफ साफ दिखाता है। तो इन नंबर्स का निचोड़ क्या है? पहली बात, प्रॉफिट में ये जो अचानक उछाल आया है, ये एसएमई आईपीओज में लिस्टिंग से ठीक पहले अक्सर देखने को मिलता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। दूसरी बात, कंपनी पर 19 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, पर अच्छी खबर यह है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे ये कर्ज कम किया जाएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी का जो मुख्य धंधा है वो मजबूत है और पैसा बना रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है वो सही है? चलिए इसका वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ हम फाइटोकेम की तुलना उसकी ही जैसी एक लिस्टेड कंपनी वर्थ पेरिफेरल से कर रहे हैं। देखिए, पीई रेशियो जो ये बताता है कि कंपनी अपनी कमाई के मुकाबले कितनी महंगी है, वो करीब 15.37 है, जो कि वर्थ पेरिफेरल्स के 14.43 के बहुत पास है। तो इस हिसाब से तो कीमत ठीक ठाक लग रही है। लेकिन असली कहानी है RONW में, यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये तो जबरदस्त है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा बना रही है। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। 34% का RONO, इसका मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर 34 रुपए का रिटर्न कमा रही है, जबकि इसकी साथी कंपनी सिर्फ 9 रुपए कमा पा रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर अगर हम पीई और शानदार RONO को देखें तो हम कह सकते हैं कि आईपीओ का वैल्यूएशन फेयर है। मतलब ना तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता है और ना ही बहुत ज़्यादा महंगा। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि कंपनी को चला कौन रहा है, यानी इसके प्रोमोटर्स कौन हैं और आईपीओ से मिले पैसों का वो क्या करने वाले हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100% थी। इशू के बाद ये घटकर 66.88% रह जाएगी। आमतौर पर 50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग को काफी अच्छा और मजबूत माना जाता है।
कंपनी जो करीब 38.22 करोड़ रुपए जुटा रही है, उसका इस्तेमाल एकदम साफ है और ग्रोथ पर फोकस्ड है। लगभग 13.60 करोड़ रुपए नई मशीनें खरीदने में, 9.37 करोड़ रुपए पुराना कर्ज चुकाने में और 5.88 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होंगे। इससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी मजबूत होगी। तो इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद अब आते हैं आखिरी फैसले पर। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसे जाने देना चाहिए? चलिए एक ही नज़र में सारे फायदे और नुकसान देख लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? शानदार 34% का RONW, जम्मू में लोकेशन का फायदा और कर्ज में कमी। वहीं चिंता की बातें क्या हैं? कंपनी कुछ ही बड़े ग्राहकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, ये इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव है और ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP अभी फ्लैट चल रहा है। GMP एक तरह से लिस्टिंग से पहले IPO की डिमांड का इंडिकेटर होता है और उसका फ्लैट होना ये दिखाता है कि बाजार में अभी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। तो हमारा अंतिम निष्कर्ष ये है, जो निवेशक थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं वो इसमें ठीक-ठाक लिस्टिंग गेन की उम्मीद से अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ये जो भी विश्लेषण हमने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और एक प्रो टिप, अगर कोई इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है तो उसे लिस्टिंग के बाद कंपनी के हर 3 महीने के नतीजों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विश्लेषण के साथ।